आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। रिटर्न लीडर्स का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद आप क्या बोलेंगे कांग्रेस पार्टी? डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी ले की तरफ से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में जो नई दिल्ली में जो कल बातचीत हुआ, जिसके अंदर एमओएस होम श्री कृष्ण रेड्डी जी मौजूद थे, किरण रिजिजू जी मौजूद थे, अजय भल्ला जी होम सेक्रेटरी मौजूद थे, अरविंद कुमार जी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो मौजूद थे, और उसके साथ पीपल्स मूवमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल फॉर यूटी लद्दाख कि हमारे 3 रिप्रेजेंटेटिव, जिसका अध्यक्ष हमारे ठीक से खनपो रिम्पोची जी की अध्यक्षता में भूतपूर्व सांसद सुब्तांग सवांग जी और हमारे भूतपूर्व हमारे मंत्री श्री लगरुक जी मौजूद थे। तो इन सब के कायदत के अंदर कल नई दिल्ली में गृह मंत्री के अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक, जिसे मैं कहूँगा, एक मीटिंग हुआ। आप सब ने देखा होगा उस मीटिंग के अंदर जो बातचीत, जिन बातों को लेकर पीपल्स मूवमेंट के जो एपेक्स बॉडी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, ठीक से खनपो रिम्पोची जी के अध्यक्षता में जो हमारे 2 मेंबर गए वहाँ पर, और जिन बातों को लेकर गया वहाँ पर, जो बात हम सबको मालूम है कि लद्दाख को जब से एक केंद्र शासित एक यूटी प्रदेश बनाया गया 5 अगस्त 2019 के बाद, और पीछे 1 महीने के अंदर जिस तरह से लद्दाख के अंदर जो वातावरण है, जो एक जिसे मैं राजनीतिक नहीं कहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लद्दाख के अंदर लोगों का जो भावना है, लोगों की जो मंशा है, लोगों की जो अपेक्षा है कि लद्दाख को भारत के संविधान के अंदर एक सुरक्षा मुहैया किया जाए, और जो सुरक्षा लोगों ने खुले तौर पर और सर्वसम्मति से पूरी लद्दाख की जनता ने, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो अन्य गैर सरकारी गैर राजनीतिक संगठन हो, सबों ने बढ़ चढ़कर, हमारे विद्यार्थी जो संघ है, सबों ने बढ़ चढ़कर इस पर बल दिया कि जो कमेटी का जो गठन हुआ लद्दाख के अंदर, जिसको हम एपेक्स बॉडी फॉर 6 शेड्यूल के नाम से जाना जाता है, कि लद्दाख को, यूटी लद्दाख को भारत के 6ठे शेड्यूल के अंदर लाना लद्दाख के हित में होगा, भारत के हित में होगा। वो हर लिहाज से, चाहे वो लद्दाख की रोज़गार की बचाने की बात हो, आमदनी को बचाने की बात हो, यहाँ की जो ज़मीन है उसको बचाने की बात हो, कारोबार बचाने की बात हो, वातावरण को बचाने की बात हो, और हर लिहाज से 6 शेड्यूल जब तक लद्दाख के लोगों को आप केंद्र सरकार इस पर बातचीत नहीं करेगी, इस पर कदम नहीं उठाएगा, इन बातों को लेकर जो हमारा जो समिति है जो दिल्ली गए रिम्पोची के अध्यक्षता में, कल उनका बातचीत हुआ। हम इस बातचीत को हम सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम इस बातचीत का स्वागत करते हैं, और बातचीत के फलस्वरूप जो घोषणा हुआ आज, जो एक बाकायदा जो प्रेस स्टेटमेंट दिया गया, उससे हम सबको मालूम पड़ा कि लद्दाख के हित को देखते हुए, क्योंकि लद्दाख एक सरहद पर एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको भारत का ताज माना जाता है, लद्दाख की लोगों को भावनाओं को समझकर केंद्र सरकार ने, माननीय होम मिनिस्टर ने, सबों ने इस बात पर निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में 15 दिनों के बाद, जब ये लद्दाख का जो 6ठा जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन जो है उसको ख़त्म होने के बाद, इस बात पर बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू होगा लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में लाने के लिए। और इस जो कल जो निर्णय हुआ, कल जो घोषणा हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें सुब्तांग सवांग जी मौजूद थे, किरण रिजिजू जी मौजूद थे, उस बातचीत का जो एजेंडा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन बातों को आगे रखा गया कि सरकार इस बार पर राज़ी हो गया है कि लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डालने के लिए
राज़ी हो गया है, उस पर बातचीत का सिलसिला अब शुरू होगा। लेह और कारगिल का जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसको एम्पावर करने के लिए उस पर बातचीत चलेगी। और लद्दाख के लोगों को पूछकर, लेह और कारगिल दोनों के लोगों को पूछकर, जो यहाँ पर जो पीपल्स मूवमेंट फॉर 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख का जो कमेटी है, जिसके अंदर हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिसके अंदर हमारे क्या कहते हैं, हमारे रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पूरी कमेटी को पूछकर यहाँ पर बातचीत चलेगी आगे। तो इस जो ये जो घोषणा हुआ और ये जो ऐतिहासिक जो कल नई दिल्ली में जो विचार विमर्श हुआ गृह मंत्री के साथ, किरण रिजिजू के साथ, हमारे लीडरों के साथ, हमारे वेटरन्स लीडरों के साथ, कांग्रेस पार्टी ले इसका खैर मकदम करता है। हम इसका स्वागत करते हैं और हमें इससे पूरा सेटिस्फाइड है कि जो सिलसिला है भारत सरकार ने लोगों की बात को सुना और ये बात आप आगे चलेगी। हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में कि भारत सरकार इसको और गंभीरता से लेकर लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डालने की पूरी कोशिश करेंगे और 6ठे शेड्यूल लद्दाख को हमारी मांगे को मिलना चाहिए। अभी टाइम दिया है, आपको नहीं लगता है सर कि ये एक इलेक्शन करने के लिए एक मुद्दा जैसा लग रहा है? आप क्या कहेंगे सर? अगर देना होगा तो अनाउंस करना होता तो आज ही क्यों नहीं किया 15 दिन के बाद? आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए ये आपने बात सही कहा कि देखिए कोई भी, मुझे जो लगता है सबसे ज़रूरी ये है, देखिए जो कल जो यहाँ पर जो एपेक्स कमेटी का भी यही बात रहा, सबसे ज़रूरी ये बात है कि केंद्र सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए कि लद्दाख के लोगों की मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। और सब शब्दों में ये कहा गया कि लद्दाख के लोगों ने कि हमें 6ठा शेड्यूल चाहिए, लद्दाख को ले करगिल दोनों की काउंसिल को 6ठे शेड्यूल के अंदर डालना चाहिए और एम्पावर करना चाहिए और लद्दाख को पूरा लद्दाख का ड्यूटी जो है 6 शेड्यूल में डालना चाहिए। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, इसका दरवाज़ा खुलना चाहिए, बातचीत का दरवाज़ा खुलना बहुत ज़रूरी था, जो आप खुल चुका है। जहाँ तक ये जो समय दिया गया, 15 दिन का जो समय दिया गया, मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक केंद्र सरकार के लिए भी एक निर्णायक फैसला होगा अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाता है और लद्दाख के लोगों के हित को देखते हुए ये कदम भी उठाना ज़रूरी था कि बातचीत का, हमें उम्मीद था कि बातचीत का जो दरवाज़ा है वो खुलनी चाहिए। जो आज तक बंद था, जो आज खुला, वो हमारे लिए खुशी की बात है। तो जहाँ तक ये समय दिया गया, तो समय मेरे ख्याल में ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जो समय दिया गया तो उसके अंदर वो सोचेंगे केसेस में कमेटी में कौन कौन रखना चाहिए। कमेटी का हमें सुनने में कल कुछ मंत्रियां ले आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, जो एपेक्स कमेटी के साथ बातचीत करने के लिए, और इन सब को नज़र में रखते हुए देखिए ये भी ज़रूरी था कि कारगिल के लोगों से भी अभी तक एपेक्स कमेटी को भी जाना था, कारगिल जाना था, बीच में उनको दिल्ली जाना पड़ा। कल उन्होंने भी सब शब्दों में ये कहा गया है कि कल का जो घोषणा हुआ नई दिल्ली से कि कारगिल के लोगों से भी बातचीत करने के लिए, जिसके लिए समय लगेगा, क्योंकि कारगिल यहाँ से आप कोविड का अपना एक मसला है। तो इन सब को देखते हुए मेरे ख्याल में जो 15 दिन का जो समय मांगा है, जिसके बाद बातचीत का जो सिलसिला शुरू होगा, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको तो टाइम लगेगा। मगर सबसे ज़रूरी बात यह था कि बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए, केंद्र सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि लद्दाख के लोगों के हित में वो बात करें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास हुआ कि अभी तक जो उनको एहसास नहीं हो रहा था, और मैं पूरी तहे दिल से कांग्रेस पार्टी इस कमेटी की मैं सर्वसम्मति से इनको, मैं कांग्रेस पार्टी के सारे हमारे लीडरों की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। कमेटी को रिम्पोचे खनपुजी के अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी दिल्ली गया, आप लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से, कहा थुसन जी ने, कहा श्री लगरुक जी ने, बहुत ज़ोर शोर से और बिल्कुल साफ शब्दों में केंद्र सरकार को, लद्दाख के लोगों की भावनाओं को वहाँ पर टेबल पर रखा। लोगों की मंशा क्या है उसको अच्छी तरह से, बहुत पुख्ती तौर से उनको वहाँ रखने में वो कामयाब रहे। उसी का नतीजा है, उसी का फल है कि आज केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों को बात को स्वीकार कर बातचीत का जो दरवाज़ा है उन्होंने खुलने की बात की। अब जैसे ये सारी चीज़ें हो गई और बातचीत की बात भी हो गई, तो कांग्रेस पार्टी आप क्या आने वाले 6th LHDC इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और करेंगे तो सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में करेंगे? आपका क्या स्टैंड है पार्टी का? देखिए अभी तक हमारा जो पहले जो हमारा सिलसिला रहा, जब से ये 6ठा जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन की जब घोषणा हुई, हमने तुरंत ही अपने सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने प्रत्याशियों को ढूंढने की कोशिश की, हमने उनका सिलसिला शुरू किया। जैसे यहाँ पर बाइकआउट का ऐलान हुआ, हमने तुरंत ही उस सिलसिले को हमने बंद कर दिया। हमने ये फैसला लिया, और जिन जौहरा जी ने भी ये फैसला, और सारे कमेटी ने हमारी ये फैसला किया, हमारे जितने भी हमारे
सीनियर लीडर ने, सब ने ये फैसला लिया कि जब तक बाइकआउट रहेगा तब तक इस पर कोई हम हरकत नहीं करेंगे। अब जबकि मुझे सुनने में आया है कि आप मीडिया के माध्यम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली से, शायद कल रिम्पोचे जी कल ले पहुंचेंगे, कल ले पहुंचेंगे, कासिरिंग कल ले पहुंचेंगे, यहाँ पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और औपचारिक तौर पर यहाँ पर इलेक्शन को हटाने की शायद बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन हटाने की बात की गई है। तो इस चीज़ को माना गया है कि इलेक्शन बाइकआउट हटाया जाए। तो ये बात उन्होंने कहा है, कल औपचारिक तौर पर ले से ही ये इसका घोषणा होगा शायद। तो उस लिहाज से फिर अभी तक तो हमने उस पर रोक लगा रखा था। फिर कल से जब जैसे ही यहाँ पर औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा होगी तो हम इसके फिर आगे जब हमने प्रत्याशियों को ढूंढने में और प्रत्याशियों को तैयार करने में, कैंडिडेट्स को तैयार करने में, नॉमिनेशन फाइल्स करने में, फिर उसको हम आगे उसका सिलसिला हम उसका दोबारा से हम शुरू करेंगे। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात है, कांग्रेस पार्टी पूरी 26 सीट पर हम लड़ेंगे और पूरा लड़ेंगे, सारी सीट पर हम लड़ेंगे। सर, अब 6 शेड्यूल का मुद्दा तो खत्म हो गया, आपका क्या मुद्दा रहेगा आपके इलेक्शन में? देखिए, जो भी मुद्दा अब कांग्रेस पार्टी लेके जाएगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहेगा कि लद्दाख एक सुरक्षित लद्दाख रहे, चाहे वो 6 शेड्यूल की बात हो, चाहे हर लिहाज से लद्दाख की बच्चों की भविष्य वो सुरक्षित रहो। इस पे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बल दिया है। आज मुझे खुशी की बात यह है कि जिस बेसिस पर 6ठा शेड्यूल जो हम मांगने जा रहे हैं और जिस बेसिस पर यह बातचीत हुआ है, हमें फ़ख्र है और हम सबको गर्व होना चाहिए कि खुशकिस्मती ये है कि हम सब एक शेड्यूल ट्राइबल स्टेटस के लोग हैं। शेड्यूल ट्राइब हमें ऑलरेडी मिल चुका है और ये नहीं होता तो ये 6ठा शेड्यूल का बाद ही नहीं उठता। आज जो 97%, 100 में से 97% जो लद्दाख के लोग हैं वो शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी हैं। ST का सर्टिफिकेट हम लेके बैठे हुए हैं, उसी बल पर काउंसिल मिला है और उसी बल पर हम 6 शेड्यूल की बात हम कर रहे थे और पूरा लद्दाख का खित्ता, लद्दाख के सारा अवाम इस पर बात कर रहा था। तो ये अच्छी बात है हम सब के लिए। और जो भी मुद्दा हो, चाहे वो जो भी घरेलू मुद्दा हो, स्थानीय मुद्दा हो, उन सारे बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लोगों की जो क्या कहते हैं, लोगों की अपेक्षाएं क्या है, जो उन सारी बातों को हम लेके जाएंगे, आगे जाएंगे। तो 6ठा शेड्यूल तक मुद्दा है, उसको तो पूरा होना चाहिए। उस पर अभी बातचीत का जो जरिया, बातचीत का जो दरवाज़ा खुला है और हम कांग्रेस पार्टी इस पर बल देंगे, इस पर हम जोर देंगे आने वाले दिनों में भी कि जो बातचीत का सिलसिला थमना नहीं चाहिए, बातचीत पूरी तरह से जारी रहनी चाहिए और 6ठा शेड्यूल जो है लद्दाख को किसी भी सूरत में मिले। तो ये हमारा एक हमारी मांग रहेगी आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक 6ठा शेड्यूल नहीं मिले उसी बात पर जोर देंगे कि बातचीत शुरू हो और ये मूवमेंट थमे नहीं। जहाँ तक इलेक्शन में जब उतरेंगे तो सारे हमारे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे, वो स्थानीय जो भी मुद्दा हो, लोगों का हित का जो भी बात हो, जो भी कमी पेशी रहा हो, पीछे जो सरकार ने किया हो, नहीं किया हो, पीछे जो काउंसिल को बीजेपी ने चलाया, क्या कमी पेशी रहा, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी के क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं, लोगों की हित की बात हुई कि नहीं, लोगों का जो एक तरह से तरक्की होनी चाहिए तो वो हुआ कि नहीं, सबको बल देंगे। उन सब जो भी स्थानीय मुद्दों को लेकर हम चलेंगे आगे। बट आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से 5th LHDC काउंसिल चला है, ऑपोजिशन को जिस तरह से स्ट्रांग होना था उतना स्ट्रांग नहीं रह पाए हैं ऑपोजिशन? नहीं, देखिए, हमने हर मुद्दे को, जो भी जनहित का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हो जो काउंसिल को करना चाहिए था, जो नाकाम रहा, मुझे लगता है उसको हमने हर लिहाज पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हमारे जितने भी काउंसिलर्स हैं, जो हमारे 6 काउंसिलर्स हैं, उन्होंने ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। आपने पीछे देखा ही होगा, जो जब यहाँ पर जनरल काउंसिल का जो मीटिंग हुआ था, जिसमें सर्वसम्मति से एक मुद्दे पर बात करना था, 6 शेड्यूल पे बात करना था, वो बात नहीं कर पाए। उन्होंने 3 मुद्दे को रखा, जो भी अपने हमें एक हैरानी वाली बात है। हमारे काउंसिलर्स ने देखा हुआ, आप लोगों ने पूरा बोर्ड लेकर वर्कआउट किया वहाँ से 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर, कि ये कहा कि हिल काउंसिल को एक रिजोल्यूशन पास करनी चाहिए और वो था 6ठा शेड्यूल। उन्होंने उस पर साफ तौर पे अपना विचार नहीं रखा सामने। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अपोजिशन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के जो काउंसिलर्स ने कोई कमी पेशी रखा हो मुद्दों को उठाने में, उसके ऊपर चिल्लाने में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी पेशी रही। हमारे काउंसिलर्स ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी एज एन अपोजिशन काउंसिलर्स निभाया है इस काउंसिल के अंदर। सर, ये
ये तो सिर्फ सिक्स Recent की शेड्यूल बात- रिसेंट की की है, बात मतलब है। 5 साल काउंसिल रहा है और 5 साल में ऑपोजिशन कितना स्ट्रांग रहा है। सिर्फ आप लोग प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करते सीमित नहीं रहे, रह गए बस आप लोग। सीमित रहा। नहीं, देखिए अपने ना, कमरे के अंदर देखिए चाहे चाहे देखो आपका हर जो भी मुद्दा रहा हो, चाहे वो हमारे युवा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो हमारे नौकरियों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को अभी तक पूरा नहीं कर पाया, उसका रूल्स ऑफ फंक्शनिंग अभी तक पूरा नहीं कर पाया, रिक्रूटमेंट पॉलिसी को अभी तक पूरा नहीं कर पाया यूटी प्रशासन, इन सारे मुद्दों पर काउंसिलर्स ने हमेशा जब जब मौका मिला उन्होंने इस बात को उठाया है और कई बार इन मुद्दों को लेकर माननीय उपराज्यपाल के पास जाकर उन्होंने इस बात को उठाया, मुद्दों को उठाया हर लिहाज से। जब जब उनको मौका मिला हमने मुद्दों को जोर शोर से उठाया उसको। ये सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के साथ साथ और आने वाले काउंसिल इलेक्शन में कांग्रेस के लिए कितनी चैलेंजिंग रहेगा ये 26 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट जीतने के लिए? देखिए, चुनौती कोई भी चुनौती हो, चुनौती है, हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। जो छठा जो इलेक्शंस होने जा रहा है उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और चुनौती को समझकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पूरा एक साफ छवि लेकर, साफ विचार लेकर, जिसमें कोई ड्रामा ना हो, जिसमें कोई बेकानी वाली बात ना हो, जिसमें कोई लोगों की मन को बहलाने की बात ना हो, जिसमें कोई लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात ना हो, साफ विचार लेकर, मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दे हो या आपके रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, युवा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, सुरक्षा को लेकर मुद्दा हो या जो भी मुद्दा हो, उन सब को लेकर हम पूरी ज़ोर शोर से इस इलेक्शंस में हम हिस्सा लेंगे। और मेरी पूरी जनता से अपील है आपके माध्यम से कि वो सारे इस जो आने वाला जो इलेक्शन है जो 16 अक्टूबर को बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा ले और लद्दाख को एक नए रास्ते पे एक जो परिवर्तन लाना पड़ेगा, जिसको हम चाहेंगे चेंज इज़ नीडेड। एक बदलाव की ज़रूरत है, काउंसिल में बदलाव की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में लोग समझेंगे इस बात को कि काउंसिल में एक बदलाव की ज़रूरत है। उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और मेरी प्रार्थना है सबसे कि इस काउंसिल में ज़ोर शोर से अपने वोट को डालें और इसमें हिस्सा लें। सर, बीते दिनों में हम ऐसा सुनने को आ रहा है ये सीनियर लीडर, ये अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ले जा रहा है। ऐसा कम सुनने में आ रहा है कि बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया, ऐसा क्यों? देखिए, हमने कई बार पहले कहा कि पीछे जो अब देखिए ये जो संक्रमण की बात है, कोविड की बात है, हिल काउंसिल बीजेपी के हाथ में है, पूरा प्रशासन जो बीजेपी के हाथ में है। इस संक्रमण को रोकने में वो तो नाकाम रहा हिल काउंसिल, इसके बारे में तो वो बात ही नहीं करते हैं। उनका अभी तक पूरा यही सिलसिला रहा, यही कोशिश रहा कि भाई भरो, पार्टी में लाओ, भरो, जहाँ से मिलता भरो, जहाँ लोग मिलता वहाँ पर उनको मफलर चढ़ाओ। हमने ये सिलसिला नहीं किया। हमने उन लोगों को, हमने कांग्रेस का दरवाज़ा पूरा खुला है। जो लोग लद्दाख के हित में बात करते हैं, जो लोग लद्दाख के बारे में चिंतित है, जो लोग लद्दाख के बारे में चिंतित है, भविष्य को बचाने की बात करते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे लोग जोड़ चुके हैं, बहुत सारे युवा, बहुत सारे तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो तो या तो अपने हित की बात करते हैं, लद्दाख के हित को पीछे रखकर अपने हित की परवाह करते हैं, अपने हित की चिंता करते हैं। मुझे लगता है वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।